हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल नॉलेज बाय रिया में। हर बात आइए तो हम देखते हैं कि हीकेटीएस ने अपनी पुस्तक में भूगोल का अर्थ किस प्रकार बताया है। भूगोल को इंग्लिश में हम जियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो जियोग्राफी को उन्होंने दो टुकड़ों में तोड़कर बताया है। तो जियोग्राफी का GEO, ये तीन जो शब्द है ना, इधर हमने ले लिए। और ग्राफी यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा। आप लोग कहेंगे यहाँ पर ओ कर दिया, यहाँ पर वाई है, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पर ओ कर देना, तो यहाँ पर ग्राफो मिल जाएगा। और जियो ग्राफो दो वर्ड मिल गए ना। तो जियो का यहाँ पर इन्होंने अपनी पुस्तक में हमें अर्थ बताया है पृथ्वी, और ग्राफो का अर्थ बताया है वर्णन करना। तो यानी कि पृथ्वी का, हम बीच में अपने आप लगा देंगे का, पृथ्वी का वर्णन करना। तो अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। समझ रहे? अतः पृथ्वी का सही ढंग का संपूर्ण अध्ययन करना ही ज्योग्राफी या भूगोल कहलाता है। ये हमारी पूरी डेफिनेशन हो गई ज्योग्राफी की। इसके बाद यूनानी पृथ्वी को चपटी तथा भारतीय गोल बताते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हम भारतीय जो थे वो भूगोल के शब्द से ये समझते थे, भू का अर्थ पृथ्वी और गोल का अर्थ गोलाकार। इसीलिए जो आज भी जो कुछ भारतीय हैं वो पृथ्वी को गोल ही बताते हैं, और जबकि यूनानी पृथ्वी को चपटी बताते हैं। अब आप लोग कहेंगे चपटी क्यों? तो यदि हम लोग कहें कि पृथ्वी जो हमारी है वो एक सेब के आकार की है। एप्पल देखा है ना, एप्पल कैसा होता है? तो ये है अपनी पृथ्वी, ठीक है, जिसको सब लोग गोल बताते हैं। लेकिन वो जो यूनानी लोग हैं वो कहते हैं, देखिए यहाँ पर एक पोल होता है, पोल मतलब देशांतर और अक्षांश और देशांतर, जो हमारी पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं होती है ना, तो वो धीरे धीरे करके यहाँ पर आके बिल्कुल मिल जाती हैं एक दूसरे है। और इसी प्रकार देशांतर और अक्षांतर दो प्रकार के ना, सीधी सीधी एकदम बिल्कुल वो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, और इसी प्रकार ये भी यहाँ पे आके एकदम बिल्कुल मिल जाती हैं है। तो यहाँ पर जब मिलेंगी तो ये एक हमारा बिल्कुल ऐसा करके एक मिल गया, और एक यहाँ पर मिलेंगी दोनों, तो ये हमारा पोल कहलाता है, ये वाला, ठीक है, ये पोल कहलाता है। तो यूनानी लोगों का कहना, और सेब भी हमारा इसी प्रकार का होता है, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा ही होता है, जिसमें यहाँ पर एक डंडी होती है, तो सेब के आकार का हम लोग समझ सकते हैं। तो यूनानी लोगों का कहना है कि जब हम लोग क्या नाम पृथ्वी को देखते हैं यहाँ से, तो हमको पृथ्वी चपटी लगती है, और बाकी है तो गोल ही, लेकिन यहाँ से देखने पर चपटी लगती है। चपटी का अर्थ क्या है कि ऊबड़ खाबड़, मतलब अगर हम लोग देखें सही से, अगर चलो दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर हम पृथ्वी को अपना चेहरा मान लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा चेहरा गोल है, तो गोल तो होता ही है, सबको पता है कि हाँ गोल है, लेकिन इस गोलाई में भी आप देखते हैं कि हमारी आंखें कहीं पर अंदर धसी हुई है, नाक उठी हुई है, कान बाहर की ओर है, तो ऐसे करके तो माथा एकदम चपटा हुआ है। इसी प्रकार अपनी पृथ्वी भी है, कहीं पर हिमालय पर्वत उठा हुआ है, कहीं पर सैवाना घास उगा हुआ है, तो कहीं पर क्या नाम अपना समुद्र धसा हुआ है, कहीं पर एकदम समतल है। तो इसी प्रकार अपनी पृथ्वी में। अब आप लोग कहेंगे कि ग्लोब तो है, वो तो पूरा गोल ही होता है, ऐसा क्यों? तो ग्लोब को गोल बनाने का जो मकसद था वो ये था कि हमारा जो ग्लोब है, अगर उसको ऊबड़ खाबड़ ऐसा करके पूरा बनाएंगे तो उसको टूटने का और सही से रखने का बड़ा ही प्रॉब्लम रहेगा, इसलिए वो एकदम सुरक्षित रहे, इसलिए उसको गोल बनाते हैं। तो ये पर यहाँ पर हमारी दो चीजें तो हो गई कंफर्म। इसके बाद हमने देखा है कि हीकेटीएस ने भूगोल को अपनी जस्ट पीरियोडस पुस्तक में क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित तरीके से समझाया है। तो हमारे जो हीकेटीएस साहब जी थे, इन्होंने अपनी जस्ट पीरियोडस पुस्तक के अंदर भूगोल को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित तरीके से सजोया है। तो हमारी जो इनकी जो जस्ट पीरियोडस पुस्तक है ना, इसमें इन्होंने पूरे भूगोल को समा के रख दिया है। पूरा अगर हम उसको पढ़ेंगे ना तो पूरा भूगोल खुल के रख जाएगा। तो बस यही कहना चाहते हैं, आपको जो समझाया वो आपको समझ आया होगा। इसके बाद ही हम इसके कुछ प्रकार भी देख रहे हैं। वैसे तो अगर हम आपको बताएं कि ये जो भूगोल है, इसको आप वृक्ष मान लीजिए तो आपको ज्यादा सही रहेगा। वृक्ष हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है कुछ, ठीक है, और नीचे क्या होती है, नीचे इसकी जड़ होती है,
तो पूरी भूगोल में आप भूगोल को एक वृक्ष के समान मान के चलिए, ऐसा काल्पनिक, ठीक है। तो इसकी भूगोल की शाखाएं भी होती हैं, ये ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये अपना भूगोल हो गया, ये पूरा वृक्ष है, ये भूगोल हो गया, ये पूरा भूगोल है। और इसके मेन मुख्य दो पार्ट है, दो शाखाएं हैं इसकी मुख्य। एक तो पहली है भौतिक भूगोल, ठीक है, भौतिक भूगोल, और दूसरी है इसकी मानव भूगोल। ऐसे करके इसके भूगोल के दो मुख्य पार्ट हैं। वैसे और भी है, बहुत सारे हैं, इसकी शाखाएं हैं। तो जैसे कि अब इसकी कुछ शाखाएं भी होती हैं, तो ऐसे करके भौतिक भूगोल की कुछ शाखाएं हो गई। ऐसे मानव पेड़ में आपने देखा उसकी डाली में भी और भी शाखाएं होती हैं, तो ऐसे करके मानव भूगोल की भी बहुत सारी शाखाएं हो गई। फिर आपने देखा होगा इन शाखाओं में से भी और डालियां निकली होती हैं जिनमें पत्ते निकलते हैं। तो वो जो शाखाओं में से जो पत्तियां डाली होती हैं उनमें जो पत्ते निकलते हैं, वैसे ही क्या नाम इसमें और उसके भी और पार्ट होते हैं, उसकी भी और शाखाएं होती हैं इन दोनों में, ठीक है। इतना आप समझ। अभी इसको हम और भी व्यवस्थित तरीके से समझाने के लिए आपको यहाँ पर पूरे इसके दो पार्ट लिखेंगे और फिर उसको समझाएंगे अच्छे से। तब तक आप नोट कर लीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।